सीताराम हनुमान जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरी फेवरेट जगह है, इसलिए मुझे ना अंदर पे जहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ वहाँ पे मन ही नहीं करता। यहाँ पे बहुत अच्छा सुकून शांति से मिलता है। एंड अभी शाम का टाइम है और आप देख होंगे बैकग्राउंड में भजन की आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि जस्ट यहीं पास में मंदिर है और जहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे जाती हूँ। शिव जी का मंदिर है, शिवालय, और बजरंगबली का भी मंदिर है, शनि भगवान जी का भी मंदिर है। मतलब छोटे छोटे सारे मंदिर है, लेकिन मेन जो मंदिर है वो है सिद्धेश्वर महादेव का। तो वहीं पे अभी भजन हो रहे हैं, तो मैंने सोचा इसका थोड़ा इस्तेमाल कर लें, क्योंकि कभी मैं माइक का इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। तो अभी मुझे लगा कि करना चाहिए, क्या पता वो को बर्थडे था। आज से 2 साल पहले ना मेरी गोल्ड की नथ जो है वो मैंने ठीक करवाने को एक शादी में पहनी थी, उसके ऊपर का एक टाँका निकल गया था, तो मैंने ठीक करवाने को एक ज्वेलर्स के पास दिया था 2 साल पहले। और वो ज्वेलर्स जो हैं वो हमारे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब पहले से ही हम उन्हीं के साथ ही हमारा काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। मतलब मेरे सास ससुर जी का उन्हीं से सारी ज्वेलरी जब भी गोल्ड की या सिल्वर की बनवानी होती थी तो उन्हीं से बनवाते थे, तो कुछ भी होता था तो उन्हीं के पास देते थे। तो हमने भी विश्वास के साथ उनके पास जो है नथ मैंने दे दी, मतलब मेरे हस्बैंड ने उनको दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने कुछ पर्ची वगैरह भी वहाँ पे नहीं लिया था, क्योंकि ट्रस्ट था कि हाँ ठीक है ये टाँका टूटा है। तो उन्होंने बोला कि अभी तो यहाँ पे कारीगर नहीं है, मैं 2 दिनों बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा, लेने आ जाना कह के। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे मेरी गोल्ड की नथ जो है छोड़ दी, शादी की नथ। और यहाँ मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा मायका टिहरी में है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। तो जो लोग टिहरी डिस्ट्रिक्ट से उनको पता है कि टिहरी की नथ बहुत बड़ी होती है। गोल्ड की नथ अपना ही एक अलग ही रोल प्ले करता है ना, बहुत बड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया नहीं, तो हमने भी बोला कि कोई बात नहीं, दे देंगे, नहीं आया होगा कारीगर। इस तरीके से समय बीतता रहा। 1 हफ्ते बाद उनको फ़ोन किया तो उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। फिर उन्होंने बोला कि इस वजह से हम नहीं कर पाए, हम फिर रुक गए। फिर ऐसे से करके 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया। बीच में जब उनसे बात कर रही थी तो उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स उधर चल रही थी। उनका बीच में एक्सीडेंट हुआ, फिर उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ। वो बिहार से हैं, फिर बिहार में आपदा आई थी जिसमें उनका घर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मतलब घर में जितना भी सामान था जो भी था वो सब बह गया आपदा में। इन 2 सालों के अंदर उनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं क्रिएट हो गए। उस बीच में हम रेगुलर बेसिस पे उनके साथ टच में थे, लेकिन वो नथ जो है मेरी वापस नहीं दे पाए। अभी पिछले 1 साल जब, अब उसके बाद ऐसे करके पूरा 1 साल निकल गया, 2024 भी निकल गया। टच में थे, जब उनसे बात करती तो वो कुछ न कुछ बता देते कि अभी ऐसा चल रहा है, इस वजह से हम नहीं कर पाए, जबकि उस नथ में ना सिर्फ एक टाँका लगाना था। अब बात ये थी कि बहुत पहले से उनको जानते हैं, बहुत अच्छे कनेक्शन थे, उनके घर के बारे में भी पता था, तो इसलिए कोई भी एक्शन नहीं लिया और विश्वास के साथ ये था कि हाँ दे देंगे क्या। के बीच में करवा चौथ आया, मैंने नथ नहीं पहनी। मुंडन संस्कार हुआ मेरे बड़े बेटे का, उसमें मैंने नथ नहीं पहना था और रेगुलर बेसिस पे उन पे टच में था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनकी देने की इच्छा ही नहीं हो रही है, क्योंकि इतना समय बीत गया है और ख़ुद वो इस चीज़ का काम करते हैं, उसमें एक टाँका लगा है, तो वो क्यों नहीं उस चीज़ को दे रहे हैं। तो काफ़ी, अब मुझे मायके से जब मेरी मम्मी लोगों को पता चला, बहुत डांट मुझे पड़नी ही थी। मम्मी पापा ने कितनी मेहनत से बनाई थी, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो बहुत डांट पड़ी। मैंने फिर बहुत फोर्सफुली मैंने ससुर जी को भी बोला, उस टाइम तो मेरे ससुर जी थे, तो उन्होंने भी बोला कि बेटा उनके घर में ऐसे हो रखा है, वो दे देंगे, विश्वास रखो बोल के। तो फिर चुप हो गई। अभी बात यहाँ पे आई कि जब 6 महीने पहले जनवरी में ससुर जी जो है उनका स्वर्गवास हो गया और उनके जाने के बाद भी वो घर पे नहीं आए, तो वो चीज़ मेरे दिल को बहुत बहुत लगी कि रिश्ता, मतलब मेरे ससुर जी लोग कह रहे थे ये तो बहुत अच्छे हैं और ये एक बार आए भी नहीं। तो फिर मेरे को बहुत ख़राब लगा और फिर क्या था, मैंने मतलब उनको कॉल मैंने बात करी कि भई अब अंकल जी बहुत हो गया है, आपको देना पड़ेगा, अब हम और पेशेंस नहीं रख सकते। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें था हमने बहुत वेट कर लिया। लेकिन फिर जब मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू करी, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को बोलती थी और मैं खुद नहीं करती थी, क्योंकि होता है ना जब घर में बड़े होते हैं तो बहू का बोलना सही नहीं होता। लेकिन जब मैंने खुद उनसे बात करी तो मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी नथ को बेच दिया है। सीरियसली ये सुनकर मुझे कितना बड़ा झटका लगा जब उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे और इसलिए हमने नथ बेच दी आपकी।
सोच सकते हो आप कि नथ कितने सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं उसके साथ, और आपने ऐसे कैसे बिना हमें बताए हुए, और 2 साल से हम पूछ रहे हैं आपसे, तो आप हमें सिर्फ टाइम दे रहे हो आजकल करके या कुछ बोल दे रहे हो। हमने आप पे भरोसा करके किया और आपने इस तरीके से मतलब बहुत। तो उसके बाद अब क्या था कि अगर हमारे पास कुछ प्रूफ भी नहीं था उनका, क्योंकि उस टाइम पे विश्वास के ज़रिए तो मैंने उनके पास नथ रखी थी, और मेरे हस्बैंड ने दिया था कि भाई 1 दिन की बात है, कारीगर कल आएगा लेके चले जाएंगे, तो इसलिए कुछ पर्ची वगैरह भी नहीं लिया था उस चीज़ का। तो हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि 2 साल पहले हमने नथ उनके पास दिया है, और शादी की नथ। मतलब जब ये सुना तो कुछ उम्मीद ही नहीं थी कि अब कैसे करके वापस आएगा, कुछ प्रूफ भी नहीं था। तो मेरा इकलौता सहारा है मेरे बजरंगबली, मेरे हनुमान जी। मैं उनके सामने गई, मुझे बहुत रोना आया कि बहुत ज़्यादा। उसी दिन मुझे बहुत रोना आया जिस दिन मैंने उनके मुँह से ये सुना कि पैसों की प्रॉब्लम थी इसलिए हमने आपकी नथ बेच दी है, बहुत ज़्यादा। और मतलब क्या बोलें, अब पुलिस कंप्लेंट भी करे तो कैसे करके करे, कुछ प्रूफ ही नहीं है हमारे पास। और जिस वक्त वो बोल रहे थे उस टाइम तक तो हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि इन्होंने ऐसा भी किया होगा हमारे साथ। तो फिर मैंने हनुमान जी की से ही प्रार्थना करी, सीरियसली बता रही हूँ, हनुमान जी से ही प्रार्थना करी। उनके सामने एक अर्जी लगाई मैंने, 11 रुपए की एक अर्जी लगाई, और लेटर जैसे मैं बोलती हूँ उस तरीके से मैंने लेटर लिख के बजरंगबली को समर्पित करा, और संकल्प लिया 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा का मैंने संकल्प लिया, और सुंदरकांड का मैंने पाठ करा, और बजरंगबली से प्रार्थना करी कि अब चाहे कुछ भी हो, आपको पता है हमने उन पे भरोसा करके दिया था, आपको ही लौटानी पड़ेगी। और हम भी मतलब ऐसे नहीं है कि एक चली गई तो हम दूसरा बना देंगे, इतना भी है नहीं। मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इतना भी नहीं है। और मम्मी लोगों ने तो घर पे मतलब कि आप सोच सकते हो मम्मी पापा कितना गुस्सा करेंगे कि कैसे तुमने दे दिया इतनी बड़ी चीज़ की। पूजा पाठ स्टार्ट करी, और एक चीज़ और मैंने और करी, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ अब, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया है, स्पेशली जब ये ऑकल्ट की फील्ड में आए हैं, जब से कुंडली रीडिंग या टैरो रीडिंग इन सब की फील्ड में आए, तो मेडिटेशन से काफ़ी चीज़ों को हम कनेक्ट कर पाते हैं, सच में कर पाते हैं। और वो मतलब अगर कोई कर रहा है मेडिटेशन या ऑकल्ट के फील्ड में है तो वो रिलेट कर सकते हैं कि मेडिटेशन के ज़रिए हमें बहुत सारी चीज़ें इंट्यूशंस के थ्रू या जब हम विजुलाइज करते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो मैंने फिर क्या किया कि मेडिटेशन के थ्रू पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मुझे मतलब सॉरी बोलना चाहिए, क्यों आज मैं जो चीज़ फेस कर रही हूँ। अब पता है कि मुझे कैसा होने लगा था, मुझे एंजाइटी होने लग गई थी ये चीज़ सोच के कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारी चीज़ कैसे उन्होंने बेच दी, और 2 साल से वो हमें बस ऐसे ही बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। तो जब मैं उनके बारे में सोचती थी मुझे एंजाइटी होने लगती थी, बहुत गुस्सा आने लगता, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई भी हो रही थी इस चीज़ की वजह से। तो मैंने मेडिटेशन करा, मैंने उनका नाम लेकर मैंने सॉरी बोला, उनकी सोल से सॉरी बोला, क्योंकि कहीं न कहीं ये कुछ पास्ट का कार्मिक था जिस वजह से ये चीज़ मुझे फेस करनी पड़ रही है लाइफ में। क्योंकि आज से पहले तो कितना उनके साथ मतलब मम्मी जी पापा जी मतलब मेरे सास ससुर का रहा, कभी ये चीज़ें नहीं हुई। आज मेरे साथ ये फेस करनी पड़ रही है कि मेरा ही कुछ कर्मा रहा होगा जो इस तरीके से निकल रहा है। तो मेडिटेशन के थ्रू उनका नाम लेकर उनका फेस विजुलाइज करके मैंने उनकी सोल से माफ़ी मांगी कि जो भी मुझसे गलती हुई है इस जन्म में, पिछले जन्म में, जिस वजह से ये कर्मा आया है सामने और मुझे फेस करना पड़ रहा है, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो। 3 दिन मैंने ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे करी, रेगुलर। और जो हनुमान चालीसा का संकल्प था वो मेरा चल रहा था, और सुंदरकांड का पाठ मेरा चल रहा था। उसके बाद पिछले मंगलवार को 23 तारीख को मेरा बर्थडे था। मैं हनुमान जी से मतलब बस यही प्रार्थना करी थी कि आपको ही चमत्कार दिखाना पड़ेगा, हमारे पास सच में कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन आप जानते हो हमने भरोसे के साथ दिए है और आपको वो नथ वापस लानी ही पड़ेगी। तो मेरे बड़े भाई का चमत्कार देखो, 22 तारीख को मंगलवार के दिन वो खुद हमारे घर पर आते हैं और नथ जो है वो मुझे दे देते हैं। मतलब कुछ विश्वास ही नहीं था। एंड मैंने मतलब हनुमान जी से ये प्रार्थना भी करी है कि अगर उनकी सिचुएशन इस तरीके से नहीं है कि वो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना मैंने उनके बारे में सुना था वो इंसान अच्छे ही हैं, मतलब कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया मेरे सास ससुर जी के साथ। तो मैंने हनुमान जी से प्रार्थना भी करी कि अगर उनके पास नहीं है अभी तो प्लीज़ उनके लिए व्यवस्था करें कहीं ना कहीं से, ताकि वो सामान जो है मेरा वो लौटा दें। तो सीरियसली 22 तारीख को जब वो मेरे घर पे आए थे, उन्होंने नथ मुझे दिखाई। अब वो इमोशंस तो उसमें था नहीं क्योंकि उन्होंने नहीं बना के दिया मुझे, पर वैसी ही है जैसे मेरी थी वैसे ही है, लेकिन
वो इमोशंस उसमें नहीं है, बट फिर भी जो भी है, ला तो गए हैं, आ तो गई है न तो वापस। तो मतलब इतनी खुशी हुई और मैं बहुत ज़्यादा रोई बजरंगबली के सामने, बहुत ज़्यादा रोई कि आपने मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट दे दिया। और बजरंगबली जानते हैं कि इस वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हो रही थी और मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा भी हो रहा था इस चीज़ के लिए। तो भगवान जी की कृपा रही और मंगलवार के दिन ही देखो कितना बड़ा चमत्कार, मंगलवार के दिन ही उन्होंने लौटाई मुझे। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से बस यही शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है, हम लेकर उनका फेस विजुलाइज करके उनके सोल से माफ़ी मांगो। अगर आपका भी किसी को भी पैसा देना है, आप देना चाह रहे हो लेकिन दे नहीं पा रहे हो, तो ये काम करो, क्योंकि कार्मिक है, चाहे वो आपका हो चाहे वो दूसरे पर्सन का हो जिसका आप देना चाह रहे हो, ठीक है। या फिर किसी ने आपका कोई सामान देना है, दूसरी चीज़ बजरंगबली की अर्जी लगाकर संकल्प लो। हनुमान चालीसा का आप 21 दिन का लो, 11 दिन का लो, जितना आपके समर्थ है उतने दिन का आप संकल्प लो। देखना प्रभु आपकी भी ज़रूर सहायता करेंगे, ज़रूर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे चुटकी बजाते हो जाए, बट जब आप सच्चे दिल से कनेक्ट होंगे ना, और जब आपको लगेगा कि आप कहीं से कोई हेल्प नहीं होने वाली या ख़त्म चीज़ें, देखना सडनली लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी। और मेरे साथ ये मैजिक पहले भी बहुत बार प्रभु ने किए हैं, और मेरे साथ ही नहीं, अपने बहुत सारे भक्तों के साथ प्रभु ने ऐसे मैजिक करे हुए हैं। तो आपको भी लाइफ में अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है या किसी भी टाइप की, तो हार नहीं माननी है, उन पे भरोसा रखो, उनकी पूजा पाठ करो। हाँ, तपस्या थोड़ा करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक है ना, कर्मा है कुछ ना कुछ बना हुआ, तभी तो भुगतना पड़ रहा है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी ताकि गुड कर्मा भी हम क्रिएट कर सकें। ये था मेरा आज का वीडियो। बस अपनी खुशी आप लोगों के साथ मुझे जाहिर करनी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई पर्सनली प्रेडिक्शन लेना चाहता है, कुंडली या टैरोट या हैंड की या ऑरा स्कैन करवाना चाह रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी बिल्कुल हेल्प की जाएगी। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, आपको आपके प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिल जाता, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम, हनुमान जी, जय बद्री विशाल।